नमस्कार प्रिय दर्शकों। जब भी आप कोई नया मकान किसी भी पर्पज से बनाते हो तो उसमें सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है वो होता है वास्तु। देखिए, वास्तु का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि हम कभी कभार दुकान या वास्तु के अनुरूप नहीं बनाते हैं या कोई भी चीजें, वैसे देखिए आज हम बात करेंगे शोरूम के विषय में। हमने मकान के विषय में बहुत सारी बातें की, बहुत सारे योग बतलाए, आपको सभी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आज हम बात करेंगे शोरूम के विषय में। आपका शोरूम किसी भी प्रकार का हो, फोर व्हीलर का हो, टू व्हीलर का हो, कपड़ों का हो या इलेक्ट्रॉनिक सामानों का हो, फर्नीचर इत्यादि का हो, किसी भी प्रकार का शोरूम आप नया खोल रहे हो, तो मकान बनवाते समय, शोरूम का निर्माण करवाते वक्त कुछ वास्तु चीजें आपको ध्यान में रखनी बड़ी जरूरी है। अब कौन-कौन सी वास्तु चीज़ें हैं, आपको उस शोरूम के अंदर कौन से सामान कहाँ पर रखनी है, अपने स्वयं कहाँ पर बैठना है, मैनेजर को, कैशियर को, देवी-देवताओं की फ़ोटोज़ को या अपने स्वयं की कुर्सी कहाँ पर लगानी है, हम सब कुछ जो है इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पर आप नए हैं, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, हम सबसे पहले बात करेंगे शोरूम का मेन दरवाजा। शोरूम का आपका मुख किस दिशा में है? देखिए, हमारे यहाँ वैदिक धर्म में पूर्व, पश्चिम और उत्तर, इन तीन दिशाओं को बड़ा ही प्रमुख माना जाता है और उसमें भी पूर्व और उत्तर का दिशा। मान लीजिए आपके शोरूम का मुख यानी दरवाजा जो है, जब मुख जो है पूर्व दिशा की ओर हो, उत्तर दिशा की ओर हो और दरवाजा अंदर की ओर खुलता हो तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे या तो दोनों ओर खुले या सिर्फ अंदर की ओर खुले, बाहर की ओर ना खुले, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले द्वार वास्तु पर निर्णय करता है। तो दरवाजा आपका हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए, पूरब या उत्तर मुख का दरवाजा होना चाहिए। इसी के साथ-साथ दरवाजे के पास किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। आप बहुत लोगों को मैंने देखा है दरवाजे के पास ही वो कूड़ेदान रख देते हैं, कचरा फेंकने की बाल्टी रख देते हैं। तो दरवाजे पर सफाई होनी चाहिए। जो भी आपके कस्टमर आते हैं, सबसे पहले वो आपके मेन एंट्री पर ही अच्छा दरवाजा भी बड़ा होना चाहिए। छोटा-सा ना हो कि द दुकान दिखे ही ना, तो बड़ा दरवाजा हो और दरवाजे पर साफ-सफाई हो, एक सुगंधित वातावरण हो कि जो भी कस्टमर आवे, जो भी नए ग्राहक आवे, वो अंदर आते ही प्रसन्न मन उनका हो जाए, जो भी गुस्सा था या जो भी तगजक थी, सब खत्म हो जाए, मन रिलैक्स हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो कस्टमर आपका सामान खरीद कर ही जाएगा। तो दरवाजा बड़ा होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, पूरब या उत्तर मुख का दरवाजा होना चाहिए आपके नए शोरूम के लिए। दर्शकों, अब हम बात करें कैश काउंटर की कि आप जो बिलिंग करते हो या बिलिंग वाले को बिठलाते हो या कैश काउंटर रखते हो, इसे वास्तु के अनुसार शोरूम में कहाँ पर बनाना चाहिए? देखिए, यह एक स्थिरता का प्रतीक है। यानी जो भी बिलिंग करावे, जो भी हमें पैसे दे, वो हमारी स्थिर लक्ष्मी में गिना जाए। तो स्थिर लक्ष्मी का दिशा जो है दक्षिण या पश्चिम माना जाता है। तो आप दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में या इसके कोने में भी कहीं पर जो है एक कैश काउंटर बनाकर बिलिंग वाले को बिठा सकते हो। अब जो बिलिंग वाला बैठेगा उसका मुख जो है जब दक्षिण में बैठेगा तो उत्तर दिशा की ओर और जब पश्चिम में बैठेगा तो पूरब दिशा की ओर उस बिलिंग करने वाले का मुँह उस मतलब जो व्यक्ति कैश काउंटर पर बैठेगा उसका मुख रहेगा। दर्शकों, यहाँ पर जो भी आपके शोरूम में बैठकर बिलिंग करेगा या जो भी ग्राहकों से कस्टमरों से पैसा लेगा, वो स्थिर धन आपके शोरूम को और वृद्धि के लिए, प्रगति के लिए बढ़ाने वाला होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप यदि कोई आपको कैश देता है और आप कैश अपनी तिजोरी में रखते हो, तो जो ड्रॉ हो, जो खींचने वाला आपने संदूक बनाया है, उसका मुख ऊपर की ओर खुला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुख सामने खुला हो, नहीं, ऊपर की ओर मुख खुला होना चाहिए। इस प्रकार का आप जो है ड्रॉवर बनाइए। दर्शकों, इसी के साथ-साथ हम बात करें भारी सामानों की या बड़े-बड़े स्टॉक की, जैसे कोई बहुत सारा बड़ा मटेरियल आता है या बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें जो शोरूम इत्यादि में हो गई, जैसे हम बात करें बहुत आपका बहुत भारी स्टॉक कोई आ गया, उसको रखने की जगह या कोई बहुत भारी सामान शोरूम में हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे कूलर हो गया, एसी हो गई, फ्रिज हो गया, ये भारी-भारी चीज़ें, इसे जो है आप मेन दरवाजे पर मत रखिए। ये वास्तु के अनुरूप होता है, किंतु हाँ, दिशाओं के अनुसार बात करें तो दिशा पश्चिम और वही दक्षिण दिशा दी गई है भारी सामानों को स्टॉक रखने के लिए। तो किसी भी प्रकार का स्टॉक हो, यदि वो खुला हो तो दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में रखिए। इसी के साथ-साथ जो पैक स्टॉक हो, जो नया माल, नया स्टॉक आया है, वो पैक हो तो उसे कहीं गोदाम में अथवा किसी कोने में दुकान के किसी पिछले भाग में रखवा सकते हैं। इसी के साथ-साथ यदि जो आपके यहाँ कस्टमर आ रहे हो, ग्राहक आते हों, उनके बैठने की व्यवस्था हमेशा आप पूरब दिशा में अथवा उत्तर दिशा में बनवाइए। इस दिशा में बैठने पर या ऐसी जगह पर बनवाइए जहाँ पर वह कस्टमर बैठे, उससे जो है दुकान का सारा सामान एक दृष्टि में नज़र आवे। सारा सामान एक दृष्टि में नज़र आवे कहाँ पर क्या रखा है। तो जब कुछ देर आपकी दुकान में बैठेगा
आपके शोरूम में बैठेगा, तो सारी चीज़ों को देखेगा, तो कुछ न कुछ उसे पसंद आएगा और लेकर ही जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ-साथ हम बात करें कर्मचारियों की, जो आपके यहाँ कर्मचारी बैठते हैं, जैसे कोई फाइनेंस वाला बैठा हो या आपके जो सेलर होते हैं या जो आपके शोरूम में लोगों को चीज़ें दिखलाते हैं, ऐसे लोगों के बैठने की जगह आप जो है हमेशा पूरब दिशा में अथवा उत्तर दिशा में, जहाँ पर आपके कस्टमर बैठते हों, उसी जगह वहीं पास में ही बनवाइए कि कस्टमर को यदि कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, तो उन्हें खोजना ना पड़े। उन्हें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो वे कस्टमर के साथ ही पूरब या उत्तर दिशा में उनका सामान, उनकी चेयर बनाइए कि वे लोग वहाँ पर बैठें, या तो घूम-घूम कर हर एक शोरूम में हर एक जगह पर देखते रहें। इसी के साथ-साथ हम बात करें शोरूम में जो है आपके पूजा-पाठ के स्थान का, आप मान लो कोई देवी-देवता की तस्वीर लगाना चाहते हो, तो हमेशा देखिए पूजा के लिए तो हमेशा ईशान कोण ही, पूरब और उत्तर का जो कोना होता है, इसी दिशा को चयन किया जाता है। किंतु वहाँ पर जगह ना हो, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो या वहाँ पर किसी भी प्रकार से जगह ना हो, मान लीजिए ईशान कोण में ही आपके बाहर निकलने का रास्ता बनता हो, तब आप किसी भी प्रकार के देवी-देवता का फ़ोटो, खासकर गौरी, गणेश, लक्ष्मी की अथवा किसी भी प्रकार के देवी-देवता का फ़ोटो आप दुकान में ऐसी जगह पर लगवाइए कि देवता का मुँह दुकान के अंदर साइड हो। ध्यान दीजिएगा, दुकान के अंदर साइड हो, जिससे कोई कस्टमर दुकान में यदि प्रवेश करे, दुकान के अंदर आवे, तो उसे डायरेक्ट जो है उस देवता की फ़ोटो ना दिखाई दे। इस बात पे ध्यान रखिए कि डायरेक्ट दुकान में प्रवेश करते ही उस कस्टमर को उस देवता की फ़ोटो ना दिखाई दे, अंदर जाने पर भले ही दिखाई दे, किंतु जहाँ पर भी मंदिर बनाइए, देवी-देवताओं की मूर्ति या तस्वीर दुकान में रखिए, वहाँ पर साफ-सुथरा होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, लोग वहाँ पर जूता-चप्पल ना उतारें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ-साथ देवी-देवताओं की तस्वीर जो है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ना रहे। जैसे आपने उत्तर की दीवार पे लगाया, तो देवी-देवताओं का तस्वीर जो है, उनका मुख जो है, दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा, इस पर भी ध्यान रखिएगा। दर्शकों, इसी के साथ-साथ हम आपके यहाँ मैनेजर की या अन्य जो प्रकार के कर्मचारी हैं, उनके बैठने की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया, कर्मचारियों के लिए आप पूरब या उत्तर दिशा में बना सकते हो। किंतु जो मैनेजर होते हैं, उनके लिए हमेशा पूरब दिशा में ही जगह बनाना चाहिए। पूरब दिशा में पूरब, जो पूरब का रूम हो, पूरब दिशा की ओर रूम हो, उस जगह पर उनका केबिन, उनका रूम बनाइए। वो बैठें तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। वो जब किसी कस्टमर से, किसी ग्राहक से बातचीत करें, तो उनका मुख पश्चिम रहे और कस्टमर का मुख पूरब रहे। दर्शकों, इसी के साथ-साथ आपके शोरूम में जो लाइटें होती हैं, देखिए, शोरूम यदि आपका किसी लग्ज़री व्यवस्था होगा, जैसे कार का हो गया, कपड़ों का हो गया या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का हो गया, तो उसमें जितनी अधिक से अधिक लाइटें आप लगा सको, जितनी चीज़ें अधिक से अधिक चमके, लोग उतनी ही चमकीली चीज़ों को देखकर खरीदते हैं। इसी के साथ-साथ जो हल्की चीज़ें होती हैं, जिसका वज़न कम होता है, जो दिखने में सुंदर और आकर्षक होती हैं, अथवा आपका जो डिस्प्ले बोर्ड हो गया, वो हमेशा जो है, जहाँ पर कस्टमर बैठते हैं, जैसे कि मैंने कहा पूरब या उत्तर दिशा में, तो ठीक कस्टमर के सामने पश्चिम या दक्षिण दिशा में भी आप अपना डिस्प्ले बोर्ड, अथवा जो यहाँ आपके मान लीजिए कोई नई बाइक, आपके यहाँ बाइक का, फोर व्हीलर, टू व्हीलर का शोरूम हो, तो जो हॉल होता है, हॉल में जहाँ पर बहुत बड़ा केबिन, जहाँ पर कस्टमर बैठे, ऐसी जगह पर बनवाइए। आप अपने शोरूम के अंदर फूल, पत्ती, गमले रखना चाहते हो, हरियाली जैसी चीज़ों को रखना चाहते हो, तो हमेशा उत्तर दिशा की साइड रखिए, अथवा दरवाजे पर रखिए, दरवाजे पर साफ-सुथरा रखिए। शोरूम के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में चमकीले रंग के अपने नेम प्लेट को लगाइए, किस चीज़ की दुकान है उसको बताइए कि आपकी दुकान फर्नीचर की है, कि गाड़ियों के शोरूम की है, कि कपड़ों के शोरूम का है। बड़े नाम, बड़े अक्षर में लगाइए कि लोगों को पता चले। दूर से ही आपकी दुकान दिख जाए, इसके लिए शोरूम के बाहर एक होल्डिंग भी आप लगवा सकते हो, बैनर भी लगवा सकते हो। दर्शकों, जो मालिक होता है, जो मालिक है दुकान का, उसके बैठने का स्थान हमेशा जो है पश्चिम या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। पश्चिम दिशा में बैठे तो मुख पूरब हो, दक्षिण दिशा में बैठे तो मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी के साथ-साथ शोरूम में यदि किसी भी प्रकार की टॉयलेट की व्यवस्था हो अथवा पानी की निकास की व्यवस्था हो, तो वह जो है वायव्य कोण में अथवा नैऋत्य कोण में, यानी पश्चिम और दक्षिण के कोने पर, पश्चिम या उत्तर के कोने पर बनाना चाहिए। पानी निकलने की व्यवस्था हमेशा उत्तर दिशा की ओर अथवा पश्चिम दिशा की ओर बनाना चाहिए। पानी पीने की व्यवस्था हमेशा जो है पश्चिम दिशा की ओर बनाना चाहिए। कोई कस्टमर यदि किसी भी प्रकार का अपना सामान, मान लीजिए बहुत जगह पर होता है, कस्टमर अपना बैग अंदर लेकर नहीं जा पाते, तो उनके सामान रखने की व्यवस्था जो है आपको हमेशा पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ-साथ आपको हमेशा अपने शोरूम के अंदर एक अच्छा, एक फ्रेशनेस वातावरण बनाकर, सुगंधित वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसके लिए आप मार्केट में बहुत सारे अनेकों प्रकार के फ्लेवर के, आप कह सकते हो, धूप बत्तियाँ आती हैं, उनको जलाकर रख सकते हो, अथवा और भी बहुत प्रकार के आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, जिसको आप जलाते हो तो शोरूम के अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा बनी रहती है।
उसे आप पॉजिटिव ऊर्जा में बदल कर रखिए। कस्टमर जैसे ही अंदर आवे, उसका मन प्रसन्न हो जाए, वह खुश हो जाए और कोई ना कोई सामान लेकर ही जाएगा। अपने शोरूम के अंदर क्या ना करे, इसके लिए अब मैं आपको कुछ टिप्स दूँ तो आप शोरूम के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का पानी एकत्रित ना हो पावे, कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्गंध ना फैल पावे, शोरूम के अंदर कभी भी लाइटें कम ना हो, कभी भी वातावरण ज़्यादा अधिक ठंडा या ज़्यादा अधिक गर्म ना हो जाए, इन बातों का ध्यान रखिए। कभी भी आप अपने कर्मचारियों को समझाइए कि कस्टमर से ज़्यादा झगड़ कर या उखड़ कर बात ना करें। कस्टमर जो पूछे, एक चीज़ 50 बार पूछे तो आपको धर्म है, आप उसको 50 बार समझाना, क्योंकि भाई कहा गया है ना, ग्राहक ही देवता है, कस्टमर ही आपका देवता है। अब आप देवता से उखड़ोगे तो उखाड़ कर रख देगा। तो सभी चीज़ों को बराबर समझते हुए कुछ मैंने आपको टिप्स, कुछ वास्तु के उपाय बतलाए जो कि शोरूम बनवाते वक़्त ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कुछ मुझसे छूटता हो तो आप प्रश्न कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको और बतलाऊँगा। लगभग-लगभग मैंने सारी बातें आपसे समझ ली जो हल। चलिए दर्शकों, बस आज के इतना ही। कुछ पूछना हो या कुछ छूट गया हो मुझसे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बतलाऊँगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।